सो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हम लोग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, कि हम लोग सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कैसे या फिर कैसे हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, राधास मदर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times शिखास एज। ठीक है, जो राधा की जो मदर की एज है वो कितनी है, 5 साल बड़ी है देन 3 times है शिखास एज। ठीक है, शिखा की जो एज है उसका 3 times। उसके बाद कहा गया है फाइंड द शिखास एज इफ हर मदर इज 44 year old। शिखा का हमें एज फाइंड करना है अगर जो राधा का मदर है उनका एज 44 years है तो। ठीक है, तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वहाँ पर आपके पास आपको जो भी चीज़ फाइंड करने बोलिए आप उसे एक्स मान लीजिए। ठीक है, हम लोग को फिलहाल यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द शिखास एज, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर शिखा का जो एज है उसे हम लोग x years कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, लेट द एज ऑफ शिखा बी x years। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है हम लोग के पास वो क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहा गया, राधास मदर एज, मतलब जो राधा का जो मदर का एज है, एज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन, 5 years मतलब 5, मोर देन का मतलब क्या हो गया प्लस। ठीक है, 3 times मतलब 3 into। ठीक है, किसका कहा गया, शिखास एज। ठीक है, तो इस टाइप से आप कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, राधास मदर एज, राधास मदर एज। ठीक है, एज का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू का साइन, 5 years मोर मतलब हमें +5 करना पड़ेगा, देन 3 times शिखास एज, 3 times शिखास एज, और शिखा का एज कितना है, x है, इसलिए 3 into x आ गया। ठीक है, तो राधा का जो मदर का एज है वो कितना हो गया, 5 + 3x। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम लोग के पास गिवन है कि जो राधा का जो मदर है उनका एज कितना है, 44। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर 44 पुट कर देंगे, तो 44 इक्वल्स टू 5 + 3x। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म किया। अब इस सिंपल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो +5 है इक्वल टू के इधर आएगा, क्या बनेगा, -5। ठीक है, तो 44 - 5 कितना हो गया, 39 इक्वल्स टू कितना है, 3x। ठीक है, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का 3 है इक्वल टू के इधर आएगा, क्या बनेगा, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 39/3 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो 3 1s और 3 3s, x का वैल्यू कितना मिल गया, 13 मिल गया। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करने बोला था, शिखा का एज मतलब x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 years। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी पर एक और बेस्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका, A number consists of 2 digit। ठीक है, हम लोग के पास एक 2 digit नंबर गिवन है, the digit in the tens place, मतलब जो digit tens place प्रेजेंट है is twice the digit in the unit place। ठीक है, जो भी digit आपका tens place पर प्रेजेंट है वो unit place का कितना गिवन है, twice है। ठीक है, अब if 18 be subtracted from the number, अगर आप 18 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर से, जो डिजिट्स है वो क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, और हमें क्या करना है, उस नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बोला है कि नंबर फाइंड करना है। अब हम लोग के पास जो नंबर है वो 2 डिजिट गिवन है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली x कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर का यूनिट प्लेस है उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो आपका 2 डिजिट नंबर होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक आपका यूनिट प्लेस का नंबर और एक आपका टेंस प्लेस का नंबर। ठीक है, और जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, और जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 95 आपका क्या होगा, एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 95 का अगर आप एक्सपांशन फॉर्म लिखते हो तो 5 आपका क्या है, यूनिट प्लेस पर, और 9 क्या है आपका, टेंस प्लेस पर, इसलिए आप क्या करते हो, 9 × 10 + 1 × 5। ठीक है, इक्वल से कितना होता है आपका, 95 होता है। ठीक है, सिमिलरली सेम कंसेप्ट को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया है कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस। ठीक है, द डिजिट इन द टेंस प्लेस, मतलब अगर डिजिट इन द टेंस प्लेस, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टेंस प्लेस। ठीक है, उसके बाद इज मतलब इक्वल टू का साइन, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2 × द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो कितना है, x है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो यूनिट प्लेस पर जो आपका डिजिट है उसको मैंने x मान लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है कि जो नंबर आपका टेंस प्लेस पर प्रेजेंट है, मतलब जो डिजिट आपका टेंस प्लेस पर प्रेजेंट है, ये इसका मतलब इक्वल टू का साइन
ट्वाइस का मतलब 2 इंटू द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, और जो आपका यूनिट प्लेस पर डिजिट प्रेजेंट है वो कितना है, x है, ठीक है। तो जो टेंस प्लेस है वो कितना आ गया आपका 2x आ गया, और जो यूनिट प्लेस वो कितना आ गया आपका x आ गया। तो जो कंप्लीट आपका 2 डिजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका टेंस प्लेस और आपका जो यूनिट प्लेस है दोनों को कंबाइन करके हम लोग, ठीक है, 2x इंटू x, ठीक है। 2x मतलब कौन सा डिजिट जो आपका प्रेजेंट है टेंस प्लेस पर, और x मतलब कौन सा डिजिट जो आपका प्रेजेंट है यूनिट प्लेस पर, ठीक है। अब ये मिल गया आपको 2 डिजिट नंबर 2x इंटू x, मतलब ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला कि इफ 18 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर आप इस ओरिजिनल नंबर से 18 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो जो डिजिट्स है वो क्या हो रहे, रिवर्स हो रहे। डिजिट्स रिवर्स हो रहे, इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले वंस प्लेस पर था अब वो कहाँ चला जाएगा, टेंस प्लेस पर, और जो पहले टेंस प्लेस पर था अब वो कहाँ चला जाएगा, वंस या फिर यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अदर गिवन कंडीशन इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड, अगर आपने ओरिजिनल नंबर या फिर गिवन नंबर से 18 को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, देन रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको कि जो डिजिट्स है उनका प्लेस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। जो 2x पहले टेंस प्लेस पर था अब वो कहाँ आ रहा है, वंस प्लेस पर, और जो x आपका वंस प्लेस पर था अब वो कहाँ आ रहा है आपका टेंस प्लेस पर, ठीक है। अब ये मिल गया आपके पास कंडीशन, ठीक है। अब एक और चीज याद रखिए कि जो नंबर आपका टेंस प्लेस पर प्रेजेंट रहता है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स, क्योंकि x आपका कौन से प्लेस पर प्रेजेंट है, आपका वंस प्लेस पर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2x आपका टेंस प्लेस पर प्रेजेंट है इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 18 जैसे का वैसा, इक्वल टू जैसा का वैसा, अगेन यहाँ पर x आपका टेंस प्लेस पर है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से डिजिट्स रिवर्स हुए, x इंटू 10 आ गया प्लस 2x इंटू 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बना लिया, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, और 20 इंटू एक्स कितना हो गया 20x, ठीक है, प्लस 1 इंटू एक्स कितना हो गया x हो गया, माइनस 18 जैसे का वैसा इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x प्लस 2x इंटू 1 कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब 20x प्लस x कितना हो गया 21x। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अगर वेरिएबल सेम सेम है, ठीक है, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, तो अगर वेरिएबल सेम सेम है तो हम लोग वहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल अलग अलग हो तो आप वहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर 20x प्लस y होता तो यहाँ पर आप एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये x हो जाता और ये y हो जाता, लेकिन हमारे कंडीशन में दोनों ही वेरिएबल सेम है इसलिए हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 20x प्लस x कितना हो गया आपका 21x माइनस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस 2x कितना हो गया आपका 12x, ठीक है। अब माइनस 18 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में आया तो प्लस 18 बना, और 12x इक्वल टू के इधर आया तो क्या बना माइनस 12x बना, ठीक है। तो 21x माइनस 12x अगेन आप यहाँ पर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो 21 माइनस 12 कितना हो गया 9, और x जैसा का वैसा इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें x चाहिए, दोनों ही साइड हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इस x को मुझे अकेला बनाना है और 9 को यहाँ से हटाना है, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, तो 9x बाय 9 इक्वल्स टू 18 बाय 9, ये 9 कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा आपके पास x बचा इक्वल्स टू 9 2 सा 18, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर आपका कौन सा है, ये 2x टेंस प्लेस पर और x आपका वंस प्लेस पर, ठीक है। तो 2x इंटू 10 प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब x का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, ठीक है। तो 40 प्लस 2 कितना हो गया 42, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 42 रहेगा, ठीक है।